Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार आपको अनिश्चितता के सिद्धांत यानी कि हाइजेंसबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है उसके अनुसार आपको बताना है। तो आपको याद आ रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि डेल्टा एक्स जो था वहाँ पर स्थिति में यानी कि जो कण था उसकी स्थिति में जो है अनिश्चितता थी। डेल्टा पी जो था वो कण के संवेग में अनिश्चितता थी। और एच जो था वो क्या था, प्लैंक नियतांक। यहाँ पर मैं चूँकि सूत्र दिया हुआ है इसलिए ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ से ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। बट ध्यान में ये नहीं आ रहा है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 6 पाई है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वैल्यू जो है वो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई है। तो थोड़ा सा यहाँ पर माइंड को सेट करना पड़ेगा कि ये 4 पाई है कि 6 पाई है। स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हो, गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आपको याद आ रहा है कि हाइजेंसबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई होना चाहिए। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो इससे ज़्यादा आता है तो वो पार्टिकल हो, या वैसे तो माइक्रोस्कोपिक के लिए बोला गया था लेकिन मैक्रोस्कोपिक में भी ये लग जाता है अगर ये दोनों डेटा जो है वो इसकी वैल्यू इन दोनों से ज़्यादा हो। ठीक है, एच की वैल्यू आपको समझ में भी आती है कि एच की वैल्यू जो है वो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। ठीक है ना, यानी कि -34 से वैल्यू अगर ये ज़्यादा आ जाती है तो मैक्रो में भी लग जाएगा। यानी फुटबॉल में भी आप इसको लगा सकते हो, मूविंग कार में भी लगा सकते हो, इन सब में आप लगा सकते हो। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो आएगा वो बी करेक्ट आंसर होगा।